दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के एक बहुत बड़े वली और एक नाचने वाली औरत का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप लोग हैरान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर हम जो वाकया आपको बताने वाले हैं यह वाकया किताब तज़किरा सिरातुल औलिया में मौजूद है और जिन नेक बुजुर्ग वली का वाकया हम आपको बताने वाले हैं उनका नाम है हज़रत जुनून मिस्री रहमतुल्लाहि अलैहि। आपकी ख़ानदानी हैसियत ऐसी रही है कि आपकी करामातें देखकर बेशुमार गुनहगारों ने सियाकारों ने इस्लाम कबूल किया और आपकी नज़रों का ये आलम रहा है कि उन लोगों के दिलों की दुनिया ही बदल गई जिन पर आप अपनी निगाह करम डाल देते थे। दोस्तों कहा जाता है कि मिस्र यानी कि इजिप्ट में एक नाचने वाली औरत रहा करती थी जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर थी और वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि लोग उसके पास में खींचे चले जाते थे। खास करके नौजवान उस औरत की वजह से बहक रहे थे और गलत कामों में मुब्तला हो रहे थे। वो नाचने वाली औरत इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि कोई भी मर्द उसके पास में जाए बगैर नहीं रह सकता था। अब वो नाचने वाली औरत जिस शहर में रहती थी उस शहर में जो शरीफ लोग थे वो यह देखकर बहुत परेशान हो रही थी कि हमारे शहर के नौजवान गुनाहों में मुब्तला हो रहे हैं, वो गलत कामों में पड़ रही हैं और उनकी अल्लाह पाक से दूरी हो रही है। वो सोचने लगे कि ऐसा क्या मामला किया जाए कि यह नाचने वाली औरत हमारे इस शहर को छोड़कर कहीं और चली जाए। इसीलिए फिर एक दिन सब लोग मिलकर हज़रत जुनून रहमतुल्लाहि अलैहि के पास पहुंचे। उस वक्त आप जिक्र इलाही में मशगूल थे। लोगों ने आप रहमतुल्लाहि अलैहि को तमाम बातें बताई और कहने लगी कि ऐसा क्या किया जाए कि वो नाचने वाली औरत इस जगह को छोड़कर हमारे इस शहर को छोड़कर कहीं और चली जाए। हम नहीं चाहते हैं कि वो हमारे इस शहर में रहे। दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि वलियों की यह खास बात हुआ करती है जो आपको वलियों की पहचान भी करा सकती है। याद रखें जो सूफ़ी होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, उनके दिलों में इंसानों की नफ़रत नहीं हुआ करती है बल्कि वो गुनाहों से नफ़रत करते हैं। इंसान जो गुनाह कर रहा होता है वो उन गुनाहों से नफ़रत करते हैं, वो इंसान को अपनी नफ़रत का शिकार नहीं बनाते हैं। बस यही वजह थी कि लोगों की बातों को सुनकर हज़रत जुनून रहमतुल्लाहि अलैहि ने उन लोगों से कहा कि तुम लोग क्या चाहते हो, क्या वो औरत गुनाह छोड़ दी या फिर वो यहाँ से कहीं और चली जाए। अब वो जो लोग थे वो बहुत शरीफ थे, इसलिए वो कहने लगे कि हम चाहते हैं कि वो औरत गुनाह छोड़कर अल्लाह के करीब हो जाए। उनकी यह बात सुनकर हज़रत जुनून रहमतुल्लाहि अलैहि मुस्कुरा दिए और कहने लगे कि ठीक है, आप सब यही चाहते हो तो आपका काम हो जाएगा। वो औरत अपने धंधे को, अपने इस नाचने का काम को छोड़ देगी और यही नहीं बल्कि वो अल्लाह की तरफ रुजू भी कर लेगी। दोस्तों हज़रत जुनून रहमतुल्लाहि अलैहि ने जब इतने यकीन के साथ यह बात कही तो वो लोग खुश होकर वहाँ से चले गए। उसके बाद आप रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपने एक मुरीद को यह पैगाम देकर उस नाचने वाली औरत के पास भेजा कि जाओ और उससे पूछो कि वो अपने इस नाच गाने की कितनी कीमत लेती है। जब आपके मुरीद ने उससे यह पूछा तो वो औरत कहने लगी कि मैं इस काम के 100 दिनार लेती हूँ। आप रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपने मुरीद को यह कहकर भेजा था कि वो औरत जितने भी पैसे मांगी उसकी झोली में डाल देना। आपके मुरीद ने ऐसा ही किया। जितनी रकम उस नाचने वाली औरत ने बताई उतनी रकम उसको दे दी गई। पैसे लेकर उस औरत ने कहा कि अब तुम कब आ रहे हो मेरे पास। तो यह सुनकर मुरीद ने कहा कि आपके पास में मैं नहीं आऊँगा बल्कि मेरे मुर्शिद जिनका मैं गुलाम हूँ आज रात में वो आपके पास आएंगे। यह सुनकर वो नाचने वाली औरत हैरान हो गई। वो सोचने लगी कि यहाँ पर तो बिगड़े हुए गुनाहगार लोग और बदकार लोग आते हैं और मेरा नाच गाना देखकर खुश होते हैं, लेकिन आज अल्लाह के इतने पहुँचे हुए वली जिनका इतना नाम है, लोग उनकी इतनी इज्जत करते हैं, आज वो यहाँ पर मेरे पास आएंगे। यह सुनकर वो मुरीद कहने लगे कि हाँ आज रात में वो ही आपके पास आएंगे। उसके बाद रात हुई। हज़रत जुनून रहमतुल्लाहि अलैहि उस नाचने वाली औरत के पास पहुंच गई। आपने निहायती प्यार और अदब के साथ उस औरत से कहा, ए बेटी सुनो ज़रा। आपकी यह बात सुनकर उस नाचने वाली औरत की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि उस औरत की आंखों में आंसू क्यों आए, तो हम आपको बता दें कि हज़रत जुनून रहमतुल्लाहि अलैहि ने निहायती अदब और प्यार के साथ में उसको बेटी कहकर पुकारा था। इस पर वो कहने लगी कि मेरा जो पेशा है, मेरा जो नाचने का काम है, उसको देखकर तो लोग मुझको गंदी निगाहों से देखते हैं, मुझको गंदी ज़बान से पुकारते हैं, लेकिन आज आपने मुझे बेटी कहकर बुलाया है। इससे पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में यह लफ्ज़ कभी नहीं सुना है।
यह सुनकर हजरत जुनून रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाने लगे कि बेटी, जो हमसे छोटे होते हैं उन्हें हम बेटी ही कहते हैं और जो हमसे बड़े होते हैं उनको हम माँ का दर्जा देते हैं। इस पर वो औरत कहने लगी, हजरत आपकी यह बात तो मेरे दिल पर लग गई। उसके बाद वो कहने लगी कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल मेरे बचपन में ही हो गया था। उसके बाद हम बहुत गरीब हो गए थे। फिर मेरी माँ ने तंग आकर मुझे इन नाचने वालियों के साथ में बिठा दिया और आज मैं इतनी ज़्यादा मशहूर हो गई हूँ कि आज अल्लाह के एक पहुँचे हुए वली भी मेरे पास में चल कर आए हैं। उस औरत की यह बात सुनकर हजरत जुनून रहमतुल्लाहि अलैहि कहने लगे कि चलो बेटी, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। इस पर वो कहने लगी कि ठीक है, जैसा आप कहोगे वैसा ही मैं करूँगी। उसके बाद आप रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा कि मैं नमाज अदा करना चाहता हूँ और तुम्हें भी मेरे साथ में नमाज अदा करनी है। तो इस पर वो नाचने वाली औरत कहने लगी कि मुझे तो नमाज पढ़नी ही नहीं आती है। तो यह सुनकर आप रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि जिस तरह से मैं नमाज पढ़ता हूँ तुम बस उसी तरह से मुझको देखती रहो और नमाज पढ़ती रहो। इसके लिए पहले तो तुम वज़ू करके आओ। वज़ू के बारे में भी आपने उस औरत को बता दिया था। उसके बाद वो औरत वज़ू करके आ गई और आपके पीछे पीछे नमाज पढ़ने लगी। आप अपनी नमाज में मशगूल हो गई और इधर वो नाचने वाली औरत आपको देख देख कर नमाज अदा करने लगी। फिर आप जैसे ही सजदे में गई तो आपने उस वक्त अल्लाह से यह दुआ की, ए मेरे मालिक, मेरा काम था इस नाचने वाली औरत को यहाँ तक लाना और तेरी बारगाह में झुकाना। अब ए मेरे मालिक, तू मेरी लाज रख ले, मेरी इज्जत रख ले और इसके दिल की दुनिया बदल दे और इसको दीन की समझ दे दे ताकि यह इस गंदे काम को छोड़ दे। उसके बाद आपने जैसे सजदे से अपना सर उठाया और जैसे ही आपने सलाम फेरकर पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर वो नाचने वाली औरत मौजूद नहीं थी। यह देखकर आप बहुत हैरान हो गई और उसके बाद आपने उस औरत को हर तरफ देखा, हर जगह पर ढूंढा, मगर वो कहीं पर भी आपको नहीं मिली। फिर उसके सिर्फ किस्से ही मशहूर होकर रह गई कि यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत नाचने वाली औरत रहा करती थी, जिसके साथ में न जाने ऐसा क्या हुआ कि अल्लाह के वली जैसे ही उससे मिले तो वो औरत पता नहीं कहाँ पर गायब हो गई। दोस्तों, उसके बाद में कुछ दिन गुजरे कि फिर एक दिन हजरत जुनून रहमतुल्लाहि अलैहि जिक्र इलाही में मशगूल थी कि इतने में आपको ऊँग आ गई, यानी कि आपको हल्की सी नींद आ गई। आपने उस वक्त एक ख्वाब देखा जिसमें आपको एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ कह रही थी कि ये हजरत जुनून उठिए और तैयारी कीजिए एक जंगल में जाने की। वहाँ पर हमारी एक वलिया का इंतकाल हो गया है और आपको वहाँ पर जाकर उनकी नमाज जनाजा अदा करानी है। उसके बाद आप जैसे ही नींद से बेदार हुए तो आपने उस जगह पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। जब आप वहां पर पहुंचे तो आपने देखा कि वहां पर एक लाशा मुबारका रखा हुआ है। आप जैसे ही उसके करीब गए तो उसके चेहरे को देखकर आप हैरान रह गई। आपने जैसे ही उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो आपने देखा कि यह तो वही नाचने वाली औरत थी जो नमाज पढ़ते वक्त गायब हो गई थी। यह देखकर आप रहमतुल्लाहि अलैहि की आंखों में आंसू आ गई। शिद्दत गम से आप रोने लगे कि अल्लाह ने इस औरत को क्या ही खूबसूरत मौत अता फरमाई है कि इनको एक वलिया बना दिया है और मुझे खास करके इनके जनाजे की नमाज अदा कराने के लिए भेजा गया है। अब आप यह सोचने लगे कि यह तो एक खातून है, इसके कफन दफन का भी इंतजाम करना होगा और इसको मैं हाथ भी नहीं लगा सकता हूँ। बस यही सोचकर आप वापस अपनी जगह पर आ गई। वहाँ से आपने अपने कुछ मुरीदों को साथ लिया जिनमें कुछ औरतें भी शामिल थी। उनको लेकर फिर आप उस जगह पर पहुँच गई, लेकिन वहाँ पर पहुँचकर आपने देखा कि वो लाश मुबारका तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। यह देखकर आप हैरान रह गई। इतने में फिर से आवाज़ आई। वो आवाज़ कहने लगी कि अल्लाह के वलियों को ना ही कोई गम है और ना ही कोई खौफ है और हम अपने वलियों का, अपने नेक बंदों का इंतज़ाम हम खुद करते हैं। यह कैसे मुमकिन था कि हम अपनी वलिया को इस तरह से यहाँ पर अकेला छोड़ देते। यह सुनकर आप सुभान अल्लाह कह उठे। फिर आपने सवाल किया कि क्या मैं यह जान सकता हूँ कि किस अमल की वजह से इस औरत के साथ में ऐसा हुआ। ए मेरे मालिक, यह औरत तो बहुत बदनाम थी, फिर आपने इसको अपनी वलिया कैसे बना दिया। तो इतने में गेब से आवाज़ आई कि एक सजदा जो इसने तड़पकर और सच्चे दिल के साथ में और सच्ची तौबा के साथ में किया था, बस उसी एक सजदे ने इसको वलिया बना दिया। यह सुनकर हजरत जुनून रहमतुल्लाहि अलैहि को अपनी वो बात याद आ गई कि बेशक नमाज तमाम बुराइयों से, बेहयाई से और तमाम गुनाहों से रोकती है। बस यही सोचकर आपने उस नाचने वाली औरत को नमाज पढ़वाई थी। अल्लाह ने कैसे उसके सिर्फ एक सजदे को कबूल किया और उसको अपनी वलिया बना दिया। तो दोस्तों याद रखें, अल्लाह सिर्फ हमारा एक सजदा भी कबूल कर ले तो हम अल्लाह के उन नेक बंदों में शुमार हो सकते हैं जिनके रुतबे आला होते हैं। अगर कोई ज़िंदगी भर भी नमाज पढ़ता रहे लेकिन उसके दिल में अल्लाह का खौफ ना हो, अल्लाह की मोहब्बत ना हो, तो फिर ऐसी नमाज का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। एक ऐसा सजदा जिसको अल्लाह कबूल कर ले, अल्लाह ताला हमको भी ऐसा सजदा करने की तौफीक अता फरमाए।
آمین اللہم آمین۔